आयते कुरान से कुफ्र जीता ही नहीं है आज तक ईमान से, कुफ्र जीता ही नहीं है आज तक ईमान से। नारे तकबीर ही देता है अज़्म हौसला, दर्स मिलता है हमको ये तेवरे मुस्कान से। आज मुसलमान अपनी शान भूल गया, अपनी अहमियत भूल गया, अपनी हैसियत भूल गया, अपना मकाम, अपना मर्तबा, अपना मनसब, अपनी इज्जत, अपनी शोहरत भूल चुका। हैरत होती है जब नौजवानों को हम नाली के किनारे मच्छरों के बीच में मोबाइल कान से लगा होता है, बदबू आ रही होती है और वो वहीं बैठा रहता है, बातचीत करता रहता है। नमाज का वक्त निकल जाता है और वो हमारा नौजवान जो मुसलमान घर में पैदा हुआ है, उसे ये होश नहीं रहता कि अब नमाज का वक्त है या मोबाइल पे बात करने का वक्त है। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, तुम वो वक्त भूल गए। याद रखो, हिंदुस्तान पे तुम्हारे आबा व अजदाद ने बादशाह बन के हुकूमत की है। लाल किला तुम्हारे बाप दादा की यादगार है, ताजमहल तुम्हारे बाप दादा की यादगार है, कुतुब मीनार आपके आबा व अजदाद की यादगार है। एक वक्त वो था मुसलमान जिधर से गुजर जाता था लोगों के अंदर की हैबत तारी हो जाती थी, लोग उसके अखलाक और किरदार को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। लेकिन आज अफसोस होता है, मुसलमान का बच्चा गाली बकता नजर आता है, ताश खेलता नजर आता है, ज़िनाकारी करता नजर आता है, बदकारी करता नजर आता है, चुगलखोरी गीबत में सना हुआ नजर आता है। आज मुसलमान ने अपने असलाफ की तारीख को भुला दिया है, अपने बुजुर्गान दीन, अपने आबा व अजदाद की तारीख को भुला दिया है। एक वक्त वो था कि सिपह सलार के हाथों का खंजर कांप जाता है, हमारा नाम सुनता है तो लश्कर कांप जाता है। एक वक्त वो था कि बताती है यही तारीख, बन जाता है खुद रास्ता, मेरे घोड़ों की टापों से समंदर कांप जाता है। हमारी खामोशी से, हमारी खामोशी को बुज़दिली का नाम मत देना, जब हम बोल पड़ते हैं सिकंदर कांप जाता है। एक वक्त वो था मुसलमान नमाज पढ़ता था, कुरान की तिलावत करता था, गरीबों का ख्याल रखता था, यतीमों के काम आता था, बेवाओं की मदद करता था, छोटे बच्चों पर शफकत फरमाता था, बड़ों का अदब और एहतराम करता था। यह मुसलमान की शान थी। मुसलमानों जब ऐसा किरदार, ऐसा अखलाक जब गैर देखते थे तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे हजरात। लेकिन अफसोस होता है आज मुसलमान के अंदर वो चीजें आ गई हैं जो गैरों के अंदर हैं। हजरात मोहतरम, ताश गैर भी खेलता नजर आता है, बद्दीन और मुसलमान का शहजादा भी ताश खेलता नजर आता है। ये जश्न ईद मिलादुन नबी से हमें आज यही पैगाम लेके जाना है। ये महीना कोई आम महीना नहीं, ये वही महीना है कि इस महीने के अंदर मक्के की सरजमीन पर अब्दुल्ला के घर में, आमिना की गोद में, महबूब खालिक अकबर, कौनैन के सरवर, दारैन के ताजवर, मजमुए मखलूकात के हरफ अव्वलीन, दीवाने हश्र के सदर नशीन, शहींशाह अंबिया व मुरसलीन, तफसीर कुरानी मुबीन, तोहा यासीन, कातिबे कुदरत के कलम ईजाद के अव्वल शाहकार, नादिर रोजगार, खुलासा लैलो नहार, बेमददगारों के मददगार, बेरोजगारों के रोजगार, हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह के वक्त में सोमवार के दिन तशरीफ ले आते हैं। किसी ने कहा था बसद अंदाज़े एक ताई बगाया शान से बाई, अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। ये वक्त वो था अल्हम्दुलिल्लाह जब सरकार तशरीफ ले आए हैं। हजरात मोहतरम, जिन बच्चियों को जमीन में दबाया जा रहा था, लेकिन सरकार ने फरमा दिया जो अपनी बच्ची को यानी परवरिश करके पाल के जवान करेगा और जवान करके शादी करेगा, उसके लिए जन्नत की बशारत है। प्यारे मुसलमानों, ये वो महीना है, इसलिए हम कहते हैं कूचे गली सजाओ, सरकार आ रहे हैं, झंडे हरे लगाओ, सरकार आ रहे हैं, सब जुल्मतें मिटी हैं, रोशन है दोनों आलम, आमद के गीत गाओ, सरकार आ रहे हैं, आमद के गीत गाओ, सरकार आ रहे हैं। आइए हजरत, अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हजरत कारी लईक साहब किबला की अल्हम्दुलिल्लाह क़यादत और सरपरस्ती सदारत में प्रोग्राम चल रहा है। आइए मैं आपके सामने कुरान मुक़द्दस की तिलावत के बाद नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मेरी मुराद बुलबुल बाग़ रिसालत शाकार तरन्नुम जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद जुनैद साहिब क़िबला से कि वो तशरीफ लाएंगे और आपको तसव्वुर में बगैर हवाई जहाज के मदीना शरीफ ले जाएंगे। आइए जोरदार नारों से इस्तकबाल कीजिए, मोहब्बतों के साथ बोलिए नारे तकबीर। थोड़ी सी आवाज निकालें। लोग दुनियादारों के नाम पे खूब बोलते हैं हजरात, माल कमाने की बात आ जाए तो खूब बोलते हैं, नेता की बात आ जाए तो खूब बोलते हैं, लेकिन मदीने वाले आका का नाम आए और आशिक रसूल खामोश रहे तो मैं समझता हूँ ये सच्ची अकीदत नहीं है। इसलिए थोड़ा सा आवाज खोलिए और हो सके तो मोहब्बत से हाथों को उठा के फजाओं में लहरा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, कारी मोहम्मद जुनैद साहिब किबला, मौला की नवाजिश यहाँ खुलती है, इज्जत मेरी पेश कुदसियाँ खुलती है, और कह दो कि मलक गोश पर आवाज रहे, मद्दाहे पैगंबर की ज़बान खुलती है। तो महफिल पाक है कसम खुदा की, जहाँ बेशुमार फरिश्ते आते हैं, मदीने से खुद मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं। टोपी तो हर वक्त रहनी चाहिए माशाल्लाह, हर वक्त जेब में रहनी चाहिए, क्योंकि हाथ से कह के नहीं आते हैं कब कहाँ किसका इंतकाल हो जाए। आदमी के चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, हजरात मोहतरम इंतकाल भी हो जाए तो कपड़े उतारने की ज़रूरत पेश ना आए, लोग समझ लें कि ये इफ्तिखार का बेटा है, रामातार का बेटा नहीं है। हजरात मोहतरम हैरत होती है, अफसोस होता है। हमने देखा, मैं अभी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की तरफ था, तो मैं एयरपोर्ट पे था रायपुर, तो मैंने देखा कि जितने सिख हजरात थे वो एक एक आदमी अपनी टोपी और दाढ़ी के साथ मौजूद था, लेकिन हम 3 लोग थे जिसमें सिर्फ हम ही मुसलमान नजर आ रहे थे। लेकिन जब बराबर में बाद में पूछा तो कई लोग मुसलमान थे, पता ही नहीं चल रहा था ये मुसलमान का बेटा है या रामातार का बेटा है। मुसलमानों, आज हम देखते हैं कि हम बाजारों के अंदर, हम चौराहों पर, हम ट्रेनों में, प्लेनों में जगह जगह देखते हैं, पता ही नहीं चलता है ये कहाँ है, कौन है, किसका है, कौन है। हजरात मोहतरम, काश हमारे सर पे भी टोपी हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, और हम जब बाजार में निकले या स्टेशन पे निकले तो लोग दूसरे समझ लें ये किसी और का गुलाम नहीं, मदीने वाले आका का गुलाम जा रहा है, रसूल आजम का गुलाम जा रहा है। इसलिए जिंदगी की पता नहीं कहाँ शाम हो जाए, हम असीर आरज़ू है दिल बहलने के लिए, रात दिन की गर्दिशें हैं उम्र ढलने के लिए। जिंदगी पिछला पहर है, रात का एक नजर, ये अंधेरा हो रहा है दिन निकलने के लिए, ये अंधेरा हो रहा है दिन निकलने के लिए। औलाद का गुलशन अजीजों का चमन साथ, यावर न मुसाहिब न मुहिब्बान वतन साथ, दोस्त ना हबाब ना भाई ना बहन साथ, दुनिया के कुल असबाब से होता है कफन साथ। आ जाती है मौत वहां जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। इसलिए टोपी अपने हर वक्त जेब में रखिए, महफिल में आइए, सर को ढक के आइए। अब मैं आपके सामने चंद मिनट की तकरीर करने के लिए, इसलिए कि बुलबुल बाग़ रिसालत, शाहकार तरन्नुम, आशिक़ हबीबुर रहमान हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब नूरी आ चुके हैं। उनसे पहले चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने आपकी बस्ती के और जाने पहचाने पिछले साल भी हुई थी हाफिज मोहम्मद अजहर साहिब से गुजारिश करूंगा वो चंद मिनट के लिए तशरीफ लाएं और सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। इधर से आइए, माशाल्लाह ये हमारे मौलाना लोगों की हाजिरी हो रही है, स्टेज की जीनत में इजाफा होगा। आइए मोहब्बत से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हाफिज मोहम्मद नवाब अजहर साहिब, उलमाए अहले सुन्नत। मैं इनको 4 मिसरों के साथ माइक पे दावत देता हूँ और कहूँगा, आदमी हौसला हारे ना परेशानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में, डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। वो शाम मिलता है। ये अमीनुल बरकात कमेटी हर साल की तरह इस साल सबसे कामयाब और शानदार जलसा कर रही है, जिसमें मैं समझता हूँ कि सूबे से बाहर के लोग भी आए हैं। शेर सुने, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो। नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। और नजारे इतने यहाँ खुशनुमा नहीं होते, नजारे इतने यहाँ खुशनुमा नहीं होते, हमारे बीच अगर मुस्तफा नहीं होते, हमारे बीच अगर मुस्तफा नहीं होते, न जाने अपने अकीदे का हाल क्या होता, न जाने अपने अकीदे का हाल क्या होता। अगर बरेली के अहमद रजा नहीं होते, अगर बरेली के अहमद रजा नहीं होते। अदब की बात करूंगा, हुदूद के अंदर नबी का जिक्र है शामिल, दुरूद के अंदर मेरे हुजूर पर वही दुरूद पड़ता है। हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर, लबों पे जिसके भी दुरूदो सलाम आएगा, उसी के हाथ में कौसर का जाम आएगा। बहुत संभाल के रखना हुसैनी दीवानों, यही वजीफा कयामत में काम आएगा, यही वजीफा कयामत में काम आएगा। हजरात, अब मैं आपके सामने अमीनुल बरकात कमेटी ने पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस जलसे का इंतजार करते हैं। हजरात, ऐसे खतीबों का इंतजाम किया है जो अमरोहा की सरजमीन से आए हैं। हुजूर सैयदना शरफुद्दीन शाह विलायत अलैहि रहमत का नाम आपने सुना होगा, जो बिच्छू वाली ज़ियारत करके भी मशहूर है। हजरात मोहतरम, जहाँ के अल्लाह, जहाँ सुभान अल्लाह,
ये संबल है, यहाँ सुभान अल्लाह के सवाब की बताने की ज़रूरत नहीं, सब लोग जानते हैं, लेकिन अंदाज़ा ये नहीं लगा पा रहे हैं। अमीनुल बरकात कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा खर्च करती है और इस साल तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है और बड़े बड़े उलमा खुतबा को बुलाया है, बरेली शरीफ से सज्जादा नशीन को बुलाया है। सुभान अल्लाह कि इधर जोश ज़्यादा है कि इधर आप लोग हाथ नीचे रखें, आप लोग ज़रा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। तो आप भी बताइए कैसी तैयारी, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। अब जरा एक बार सारा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। अमीनुल बरकात कमेटी में सब यंग हैं, नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं समझता हूँ इनका दिल जो है बहुत बड़ा है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह साल ये तैयारी करते हैं और ऐसा जलसा करते हैं कि लोग भी पूरा साल इंतजार करते हैं कब अमीनुल बरकात कमेटी जलसा करेगी और हम सुनने के लिए जाएंगे। 4 मिसरे पेश करता हूँ। समंदर सामने होता है तो कतरे मुस्कुराते हैं, समंदर सामने होता है तो कतरे मुस्कुराते हैं, गुलामाने शहे बतहा के चेहरे मुस्कुराते हैं, गुलामाने शहे बतहा के चेहरे मुस्कुराते हैं। पढ़ा करता है जब कोई मेरे सरकार की नाते, पढ़ा करता है जब कोई मेरे सरकार की नाते, तो जन्नत नाज करती है फरिश्ते मुस्कुराते हैं, तो जन्नत नाज करती है फरिश्ते मुस्कुराते हैं। सजाकर दिल में दुरूदों के फूल रखते हैं, सजाकर दिल में दुरूदों के फूल रखते हैं। हम अपने सर पर मदीने की धूल रखते हैं, हमारे जिस्म को दोज़ख जला नहीं सकती, हमारे जिस्म को दोज़ख जला नहीं सकती। हम अपने दिल में इश्क़ रसूल रखते हैं, हम अपने दिल में इश्क़ रसूल रखते हैं। आइए हज़रात, जिनका तारुफ मैंने बहुत देर पहले कराया और इनके बाद भी खतीब हिंदुस्तान अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी कलकत्तावी आ चुके हैं, वो भी आएंगे। हुजूर साहिब सज्जादा बरेली शरीफ वो भी तशरीफ लाएंगे। लेकिन उस अजीम शान खतीब को बुलाऊं जिनको पिछले साल थोड़ा वक्त मिला था, लोग तिश्ना रह गए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी के साथ है और अमीनुल बरकात कमेटी ने हजरत को पूरा इख्तियार भी दे दिया है, वक्त भी ठीक ठाक है। आज ऐसी तकरीर होगी इंशाअल्लाह, कल परसों तक नहीं बरसों तक याद रखेंगे। तशरीफ ला रहे हैं माहिर इल्म फन, सिराजे बस्म सुखन, उम्दतुल मुहक्किकीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हारिस हुसैन साहिब क़िबला अमरोहवी को पेश करता हूँ। लो इन्हें देख लो, एक नजारा है ये, आसमानी खिताबत का तारा है ये, नजदियत का गला काटने के लिए दस्ते हक का बना तेज आ रहा है ये। आइए सारा मन्नत दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के बोलिए नारे तकबीर। आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, ये कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इधर तशरीफ रखवाएं हजरत, आप मुकम्मल इधर देखें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, ये कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। यहाँ दुआएं आपकी होती नहीं अगर कबूल, आला हजरत ने कहा आज मेरे जाना चाहिए। और दूसरा शायर कहता है कि सुनिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, जीने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाई से अगर जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपने दर्द के कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। तीसरा शायर कहता है गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मियार होना चाहिए। मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ ना हो, मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ ना हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। हजरत मोहतरम अल्लामा इकबाल ने कहा था एक वक्त वो था, जैसे कि मुफ्ती हारिस साहब क़िबला बता रहे थे हम ही तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में नजस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारें की। मुसलमानों अपने अंदर इनकलाब लाइए, बदलाव लाइए, अपने अंदर थोड़ा सा तब्दीली लाइए, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए। शराब जो पी रहे हैं अपने बच्चों को वहां से बचाइए, ताशबाजी से बाज आ जाइए, बुरे कामों से बच जाइए, पड़ोसियों का ख्याल रखिए, यतीमों का साथ दीजिए, बेवाओं की मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। जब ये चीजें आपके अंदर आ जाएंगी आप दुनिया से चले जाओगे, जनाजा आपका मशहरी में होगा, लेकिन लोग कहेंगे मरने वाला तो मर गया, मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा गुलाम था, 5 वक्ता नमाजी था, सच्चा आशिक रसूल था। जरूरत इस बात की है फरमा बरदारे मुस्तफा हो जा, हस्बे मियारे मुस्तफा हो जा, रहमत हक खरीद लेगी तुझे, जिनसे बाजारे मुस्तफा हो जा। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी ऐसे खतीब हैं, अगर आपने
10 मिनट उनकी तकरीर सुन ली तो दिल कहेगा सुबह तक भी बोलेंगे तो हम मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। अभी हम उनको बचा के रखते हैं। चंद चंद शेर, 3-3, 4-4 शेर हमारे 2 नातखा हैं, उनको जल्दी से पेश कराते हैं। फिर फौरन अल्लामा सैफुल्लाह साहब आलिमी कलकत्तवी तशरीफ लाते हैं। हमें डायरेक्ट शाकार तरन्नुम आशिक हबीबुर रहमान हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब नूरी को पेश करता हूँ। वो तशरीफ ला रहे हैं। बहुत तेजी के साथ मोहब्बत से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने महरेरा मुकद्दसा, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मद्दाहे रसूल। ये सबक सीखा है मैंने लाहौरी कलंदर से। गदाए मुस्तफा बेहतर है दुनिया के सिकंदर से। अल्लाह, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। आका की विलादत पे जो करते हैं चिरागा, आका की विलादत पे जो करते हैं चिरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। बरेली में हुआ वह आशिके खैरुल बशर पैदा, बरेली में हुआ वह आशिके खैरुल बशर पैदा, खुदा ने कर दिया वो हिंद में जैसे गोहर पैदा। यही तमसील देकर हजरत इकबाल कहते थे बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह संभल सुन्नियों का संभल है और पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता है। यहाँ के लोग बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करते हैं, बरेली के सरकारी आला हजरत से मोहब्बत करते हैं और गवर्नमेंट भी बड़ी चालाक है। हजरात मोहतरम उनके नाम का एक टेम्पो भी नहीं चल पा रहा है, आला हजरत के नाम की ट्रेन चल रही है। किसी ने कहा था मंसूब देवबंद से मिल जाए कर कहीं भारत में इकबाल का शैम्पू ही दिखा दो, अहमद रजा के नाम पे चलती है ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पो ही दिखा दो। हजरात आइए मैं आपके सामने हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहिब क़िबला से पहले बुलबुल बाग़ रिसालत शाकार तरन्नुम हसन रज़ा नौशाही को पेश करता हूँ। तशरीफ लाएं, थोड़ा बेदारी का सबूत पेश करें, मोहब्बत से हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने हुजूर साबिर पाक, फैजाने हुजूर वारिसे पाक, फैजाने हुजूर मखदूमे सिमना, फैजाने दादा मियाँ हुजूर, जश्न ईद मिलादुन नबी हसन रज़ा नौशाही। गरीब हो के भी खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिद फ़आल बन के लौटा है। निगाह डाल दी सरकार गौसे आजम ने तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। और जो नबी को छोड़कर कहते हैं अल्लाह के हैं, जो नबी को छोड़कर कहते हैं अल्लाह के हैं, कब्र में सोटा पड़ेगा तब समझ में आएगा, कब्र में सोटा पड़ेगा तब समझ में आएगा। खुशखबरी सुनिए पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद अहसन रज़ा अहसन मियाँ साहिब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ मुरादाबाद पहुँचने के करीब हैं। अभी मेरी बात हुई है, हजरत तशरीफ ला रहे हैं और मुझे अभी कारी मुशर्रफ साहब ने बताया इधर तशरीफ फरमा शहजादे आले रसूल हजरत सैयद माजिद मियाँ साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा है, उलमाए अहले सुन्नत यहाँ पर मौजूद हैं। आइए मैं हिंदुस्तान की उस अजीम शान शख्सियत को पेश कर रहा हूँ जो खिताबत के मैदान में इस वक्त अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, जिनका तारुफ कराना सूरज को चिराग दिखाने की मिसल है, लेकिन इजहार अकीदत कोई चीज हुआ करती है। मैं कहूँगा जो सुनना चाहते हो आज तुम राजी अतीउल्लाह दुरूद पाक सुनवाओ जो हो राजी रसूलुल्लाह, कसम अल्लाह की अब ज़हन दिल को खोल कर बैठो, तुम्हारे सामने अब आ गए मौलाना सैफुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। मैदानी खिताबत के शाहसवार बस में सुन्नियत के लंबरदार वासिफ हबीबुल्लाह नाइब रसूलुल्लाह ज़ाकिर कलामुल्लाह आशिक नबीउल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी कलकत्तवी को पेश कर रहा हूँ। लगाओ ऐसा नारा खुद चले आए रसूलुल्लाह, उधर फिर रामपुर से आएंगे हाफिज जमालुल्लाह, यकीनन झूम कर बरसेगी फिर रहमत सुभान अल्लाह, खिताब ऐसे में फरमाएंगे मौलाना सैफुल्लाह। आइए आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक सारा बंजमा, एक हाथ सलामत तो एक हाथ उठा के बोले, दोनों हाथ सलामत तो दोनों हाथों को फदा में लहरा के बोलिए नारे तकबीर। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार जितने लोग स्टेज पर बैठे हैं नीचे हैं मौला सबको मदीना शरीफ का मुसाफिर बना दे, दुनिया आखिरत में इज्जतदार, मरने के बाद जन्नत का हकदार बना दे। बस जिंदा दिली के साथ दोनों हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी
इनको इल्म मिला है शाह बरकतुल्लाह से, वो फैज हजरत शाह बाक़िबिल्लाह से। आप हजरात फैज़याब होंगे आशिक़े हबीबुल्लाह से। अब जमकर तकरीर सुनिए मौलाना सैफुल्लाह से। फ़ज़ा में ताज़गी माहौल भी पुरनूर है वल्लाह, फ़ज़ा में ताज़गी माहौल भी पुरनूर है वल्लाह। ऐसे में खतीब कौम है मौलाना सैफुल्लाह।